हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल। मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस की ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस में आज हम बात करेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ही जाना पहचाना नाम है। जो सभी प्लांटों में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की एक पूरी टीम काम करती है, तो आपको बहुत ही जाना पहचाना नाम लगेगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और जो प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं वो भी बहुत जानी पहचानी लगेगी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को एज बेस्ड मेंटेनेंस भी बोलते हैं और हिस्टोरिक मेंटेनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक टाइम डिफाइन होता है, कुछ क्राइटेरिया डिफाइन होता है, तभी उनको किया जाता है मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसकी अगर हम बात करें, तो जहाँ पे कंडीशनल बेस्ड में मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसी चीज मशीन की जगह है जहां हम पहुंच नहीं सकते, जहां हम पैरामीटर को मेजर नहीं कर सकते, या जहां पर हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि वो मशीन अगर हमारा फेल होता है तो हमारे प्लांट की एफिशिएंसी या प्रोडक्शन या प्रोडक्ट क्वालिटी पे इफेक्ट आती है, तो हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस नहीं यूज कर सकते। और कुछ ऐसी जगह है जहां हमारी रीच नहीं है, जहां पॉसिबल नहीं है कि हम वहां जाके उसको रिपेयर उसको जो भी पैरामीटर्स है हमारे कंडीशनल बेस्ड मॉनिटरिंग के वो हम मेजर कर सकें, तो वहां पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में एक टाइम डिफाइन होता है या कुछ क्राइटेरिया डिफाइन होता है, तभी हम प्लांट को शट डाउन करके उसको कर सकते हैं। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर इक्विपमेंट सही भी है, अगर वो सही चल रहा है, लेकिन उसका टाइम हो गया या जो भी क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया है वो खत्म हो गया है, तब हम अगर इक्विपमेंट सही भी है तब भी उनको रिप्लेस कर देंगे या तब भी हम उसको रिपेयर कर देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट में अभी लाइफ बाकी है, वो अभी कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ घंटे और भी चल सकता है, लेकिन क्राइटेरिया डिफाइन होने की वजह से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा एक एडिशनल कॉस्ट जो प्लांट पे बन जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करें, अगर ये हम थोड़ी आसान भाषा में समझे, तो कोई एक बेरिंग है, जब हम उसको लगा रहे हैं, सेम ही बेरिंग है, सेम ही जगह पे हम लगा रहे हैं, तो उसकी लाइफ हमको डिफरेंट मिलेगी ड्यू टू बहुत सारे पैरामीटर्स है, जिसकी वजह से हम एक बेरिंग हमारा 3 महीना चल रहा है, वही बेरिंग हम वही जगह लगा रहे हैं, तो कोई बेरिंग हमारा 5 महीना चल रहा है, कोई 4 महीना चल रहा है। लेकिन अगर हम उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रैक्टिस हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमने डिफाइन किया कि 3 महीने में बेरिंग बदल दो। तो अगर हम बेरिंग बदल रहे हैं, वो 5 महीना भी चल रहा है, तो हमारा 2 महीने का उसमें लॉस हो रहा है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये बहुत बड़ी एक दुविधा है कि जब हम इक्विपमेंट या मशीन सही भी है तब भी हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज यही है कि उसमें आपको स्पेयर इन्वेंटरी कॉस्ट नहीं रखनी पड़ती। आपको पता है कि 2 महीने के बाद मेरा मेंटेनेंस आ रहा है, तो आप तभी स्पेयर्स या जो भी पार्ट्स आपको लगेंगे तभी आप परचेस करोगे जब वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ रहा है। उसका एक और एग्जांपल ले, तो कार के जो टायर्स होते हैं हमारे, उसमें एक फिक्स किलोमीटर्स डिफाइंड रहते हैं कि भाई 30,000 किलोमीटर्स पे हमको कार के टायर्स बदल देने चाहिए। तो ये एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक एग्जांपल हो गया। कार की जब हम सर्विस करवाते हैं तो हम 10,000 किलोमीटर पे कार की सर्विस करवाते हैं, तो ये एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक एग्जांपल हो गया कि भाई 10,000 किलोमीटर हो गए, अगर उसमें सभी सही चल रहा है फिर भी उसकी सर्विस करवा दीजिए, क्योंकि 10,000 किलोमीटर हो गए। तो एक OEM या मशीन मैन्युफैक्चरर की तरफ से रिकमेंडेशन या सजेशन होता है कि ये इस चीज का इस हिसाब से मेंटेनेंस शेड्यूल तय कर दीजिए। तो ये बातें हो गई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। आगे हम दूसरी और मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस की डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।